नमस्कार। द स्वतंत्र बाजार में आपका स्वागत है। आज हम आपको सोने और चांदी को लेकर लेटेस्ट खबरें बताएंगे। ये बताएंगे कि किस तरीके से सोने और चांदी में मजबूती लगातार बनी हुई है और किस तरीके से डॉलर की कमजोरी सोने और चांदी को और ज्यादा मजबूत कर रही है। सोने को मजबूत होना यह भी दिखाता है कि इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं है और अमेरिका में डॉलर और ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। यह अमेरिका की कमजोर इकोनॉमी की हालत भी दर्शाने के लिए काफी है। अगर हम आज की बात करें तो इस समय जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सोने के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $5215 प्रति औंस की बनी हुई है। यानी सोने की रैली में लगातार तेजी देखी जा रही है। सोना एक मजबूत निवेश है, तो सोने में जिस तरीके की तेजी दिखाई दे रही है यह साफ दिखाता है कि निवेशकों का बड़ा विश्वास सोने में साफ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी इस समय $114 प्रति औंस की दर पर दिखाई दे रहा है, यानी इसमें भी तेजी बनी हुई है और दोनों में पॉजिटिव ओपनिंग की उम्मीद की जानी चाहिए क्योंकि दोनों में बढ़त साफ दिखाई दे रही है। 5215 सोना और $114 सिल्वर। तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि क्योंकि सोने को लेकर आपको याद होगा कि हम अपने पहले भी कई वीडियो में बता चुके हैं कि 5000 का जो लिया था लेवल, वो कई विशेषज्ञों का ये कहना था कि इस साल यानी 2026 के अंत तक आएगा, लेकिन अभी जनवरी का भी अंत नहीं हुआ है, यानी पहले महीने का भी अंत नहीं हुआ है और वो 5000 के आंकड़े को पार करते हुए 5200 को भी पार कर चुका है, 5215। तो इससे साफ दिखाई दे रहा है कि ये काफी तेजी से दिखाई बढ़ रहा है। और अगर हम कल की बात करें तो कल भी सोने और चांदी के ट्रेड में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। अगर हम स्पॉट बुलियन मार्केट की बात करें तो सोने के दाम 1,60,000 से ऊपर पहुंच गए थे, यानी 10 ग्राम सोने की कीमत 1,60,000 से ऊपर पहुंच गई थी और चांदी 3,60,000 के निशान से ऊपर पहुंच गई थी, यानी 3,60,000 रुपए किलो चांदी बाजार में बिक रही थी। हालांकि बाद में उसमें थोड़ा रेट में सुधार हुआ और उसको थोड़ा कम देखने को मिला। अगर हम देखें तो गोल्ड और सिल्वर में गोल्ड में जबरदस्त तेजी लगातार बनी हुई है। ये साफ दिखाता है कि सोना मजबूत हो रहा है, इकोनॉमी में संकट है, कहीं ना कहीं डॉलर की स्थिति कमजोर होती जा रही है, जिसके कारण इसमें ऐसी स्थिति बनी है। और सिल्वर में भी जो हमने बताया कि तो थोड़ी नरमी रही लेकिन तेजी बनी रही। अगर हम चीन की बात करें, चीन में पिछले काफी समय से लगातार देखने को मिल रहा है कि चीन बाकी जगहों की कीमतों के मुकाबले चीन में चांदी की कीमत थोड़ी ज्यादा रहती है। चीन में कल भी ये करीब $126.74 का रेट रहा, यानी करीब $14 की तेजी, क्योंकि $112 के करीब का रेट था और लेकिन चीन में $126.74 का रेट था, जो करीब 14% की तेजी देखी गई। IMF ने भी एक चेतावनी दी है कि डॉलर कमजोर हो रहा है। हालांकि डावोस के बाद से अगर हम देखें, डावोस जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई थी, डावोस के बाद से सोने की कीमतों में 6 से 7% की तेजी देखी गई है। ये कोई छोटी तेजी नहीं है। 22 दिसंबर के बाद से इतनी बड़ी तेजी सोने में देखी गई है और यही कारण है कि डॉलर अमेरिका, इससे साफ दिखता है कि अमेरिका में विश्वास कम हो रहा है, डॉलर को लेकर लोगों का विश्वास टूट रहा है और यही कारण है कि डॉलर में कमजोरी देखी जा रही है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इससे बेखबर है। वो कह रहे हैं कि उन्हें इसकी चिंता नहीं है, कहीं ना कहीं वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो 2026 के बाद से 1 जनवरी 2025 के बाद से करीब 90% भागा है सोने में करीब 90% की बढ़ोतरी हुई है। और अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी में करीब 250% की बढ़ोतरी हुई है। तो जो गोल्ड सिल्वर रेशियो 1 जनवरी 2025 को 1/90 था, यानी 1:90 था गोल्ड सिल्वर रेशियो, वो अब 1.46 हो गया। यानी सोना अगर पहले ये कीमत बहुत ज्यादा हुआ, ये रेशियो बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन अब 1/46 आ चुका है गोल्ड सिल्वर रेशियो। और आप ये समझिए कि 2022 के बाद पहली बार गोल्ड सिल्वर रेशियो 1:50 से नीचे गया है, यानी पिछले 14 सालों में पहली बार ये 1:50 से नीचे गया है। तो अब थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है।
सोना अपनी चाल अब मजबूत कर रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है। तो अब ऐसी सूरत में दो चीजें हो सकती हैं कि या तो सोने के दाम थोड़ा तेज बढ़े और चांदी थोड़ा कम उस तरीके से बढ़े, या फिर सोना स्थिर हो जाए और चांदी के दाम थोड़ा गिरे, ताकि ये रेशियो 1:50 से ऊपर जाए। ये जीएसआर गोल्ड सिल्वर रेशियो क्योंकि हमेशा के लिए तो 1:50 के नीचे नहीं रहेगा, इसे बढ़ना ही होगा। और इतिहास की अगर हम बात करें तो बहुत कम मौके आए हैं जब गोल्ड सिल्वर रेशियो 1:50 से नीचे रहा हो। तो हालांकि इस समय क्या करना चाहिए, किस तरीके से क्या आपको चांदी की जगह सोने में मूव करना चाहिए, क्योंकि दुनिया के कई बड़े निवेशक जब चांदी की तरफ छोड़ करके चांदी की बिकवाली कर सोने की तरफ भी मूव कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप अपने वित्तीय विशेषज्ञ सेबी रिसर्च एनालिस्ट से विचार विमर्श करने के बाद ही कोई भी कदम उठाएं, क्योंकि हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना है, आपको देश दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरीके की खबरें आ रही हैं, उससे अवगत करवाना है। तो मार्केट की अगर हम सोने और चांदी में देखें तो अब आगे आने वाला समय हिंदुस्तान में तो शादियों का भी समय है। 2 फरवरी के बाद से शादियां शुरू हो जाएंगी और जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग है उनकी सबसे बड़ी परेशानी, क्योंकि आमतौर पर लोग शादियों के लिए पहले से घरों में सोना खरीद कर थोड़ा थोड़ा रखते हैं, लेकिन अगर किसी ने अब खरीदना है तो बहुत ही महंगे रेट पर, क्योंकि आज की अगर हम बात करें तो 5215 सोना और सिल्वर 114, यानी आप ये समझिए कि 5000 का जो मार्क था उससे भी काफी आगे निकल गया है सोना। अब ये 5215 पर है और इसमें अभी भी मजबूती दिखाई दे रही है, यानी कि इसके रेट अभी भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिल्वर $114 पर बनी हुई है, सिल्वर में भी लगातार मजबूती बनी हुई है, थोड़ा बहुत डिप ऊपर नीचे आता है, लेकिन जो रेट है वो एकदम हर रोज आपको नया हाई दिखाई दे जाता है। थोड़ी सी बात मार्केट की भी कर लेते हैं, क्योंकि एक बड़ी डील कर हुई थी ईयू को लेकर, और जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया ईयू के जरिए भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए भी। तो मार्केट में उसका थोड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट देखा गया, 126 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई, 25,175 पर बंद हुआ। लेकिन कल डीआई ने 8-9 हजार करोड़ के करीब की इसमें इन्वेस्टमेंट लगाया, तो तेजी जो रही वो डीआईआई के कारण रही और ईवी के कारण भी ये जो अपने डीआई थे उनके कारण थोड़ा सा पॉजिटिव रुख बना रहा। और ईयू के डील को लेकर सबकी निगाहें थी, हालांकि इसको क्रियान्वयन होने में अभी समय लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आया और मदर ऑफ ऑल डील्स इतनी नकारात्मकता के बीच इस खबर का आना एक सुखद संयोग लेकर आया। तो ये सोने और चांदी को लेकर आज की पूरी खबर है। अब इसी के आधार पर हमारे देसी बाजारों में रेट खुलेगा और सोने और चांदी की जो स्थिति है वो ये दिखा रही है कि पॉजिटिव ओपनिंग रह सकती है। तो द स्वतंत्र बाजार पर फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप सभी से अनुरोध कि अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें मजबूत करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपको नई नई खबरें इस चैनल के जरिए आप तक पहुंचा सके। जिस तरीके से आपने द स्वतंत्र का साथ दिया, आपसे यही अनुरोध कि द स्वतंत्र बाजार को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।